स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश ब्लॉग पे विथ योर होस्ट एंड दोस्त W66 सौरभ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा। तो आई होप आप लोगों को सिनेमैटिक शॉट्स अच्छा लगा है एंड ये वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको शायद से समझ में आ ही गया है कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बन रहा है। ज़्यादा बात नहीं करते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं कि मैं हर चीज़ का एक प्रोज होता है और कॉन्स होता है। तो ऐसे ही DJI Osmo Action का कुछ प्रोज भी है एंड कॉन्स भी है एंड इसको मैं कंपेयर करूंगा GoPro Hero 7 Black के साथ, क्योंकि इसका कंपैरिजन Hero 8 या Hero 9 के साथ नहीं आता है, क्योंकि वो सब बहुत ही ज़्यादा प्राइस का प्राइसिंग के हिसाब से भी कंपैरिजन नहीं आता है, फीचर्स के हिसाब से भी कंपैरिजन नहीं आता है। इसका कंपैरिजन आता है Hero 7 Black के साथ ही आता है, क्योंकि ये दोनों कैमरास ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लॉन्च हुआ था। पहले मैं स्टार्ट करूंगा कॉन्स के साथ कि इस कैमरा में जो DJI Osmo Action है इसमें क्या क्या कॉन्स है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कि इसमें वाइड एंगल, GoPro का जो कैमरा एंगल है वो बहुत ज़्यादा वाइड है एंड इस DJI Osmo Action का वो कैमरा एंगल उतना ज़्यादा वाइड नहीं है। और ऊपर से GoPro का एक सुपर व्यू सुपर वाइड बोल के कुछ ऑप्शन भी आता है जिस कैमरा एंगल और भी ज़्यादा वाइड हो जाता है, जो यहाँ पे DJI में नहीं है। लेकिन इसमें कुछ है जो उतना सही नहीं है लेकिन काम चलाने लायक है। इवन के 4:3 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये कैमरा, मैं थोड़ा देर बाद समझाता हूँ, आप लोग ये चीज़ दिमाग में रखिए। मैं थोड़ा देर बाद इसको ऑन करने के टाइम मैंने जो दिखाया था कि 2.7K में एक 4:3 का एक रेशियो आता है जो जिसमें कैमरा वाइड होता है लेकिन उतना ज़्यादा वाइड नहीं होता है। मैं आपको सैंपल के हिसाब से दिखा देता हूँ। तो अभी ये मैं शूट कर रहा हूँ 180p 60 fps पे। देख सकते हैं कि ये कितना वाइड है, मतलब है लेकिन GoPro की तरह उतना ज़्यादा वाइड नहीं है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र करता हूँ 2.7K 4:3। तो अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा सा वाइड हुआ है पहले से। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये जो फुटेज आप देख रहे हो, इस फुटेज आप लोगों ने देखा 4:3 का, इसमें एक डिमेरिट है कि ये साइड से वाइड नहीं होता है, दोनों ऊपर नीचे से वाइड होता है। तो ये एक मतलब कौन से या डिसएडवांटेज है जो कि GoPro Hero 7 Black में नहीं है। अब ये फर्स्ट कॉन हो गया। इसके बाद आते हैं सेकंड कॉन पे। दूसरा जो कॉन है इसका है माइक अडेप्टर जो आता है यहाँ पे लगता है। तो GoPro का जो माइक अडेप्टर आता है उसमें आपका इनबिल्ट माइक नॉइस कैंसलेशन होता है, जिसकी वजह से आप जैसा भी कोई माइक यूज कर लो GoPro के साथ तो उसका ऑडियो क्लियरिटी मोटो ब्लॉग में बहुत ही बढ़िया आता है। लेकिन इसका जो माइक अडेप्टर है उसमें कोई इनबिल्ट नॉइस कैंसलेशन नहीं है। दैट्स वाई इसमें बहुत आवाज़, मतलब कोई भी माइक से उतना अच्छा आवाज़ नहीं आता है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने मेरा 2-3 या 4 मोटो ब्लॉग देख लिया। हर एक थोड़ा ऑडियो का इशू था, तो ये मुझे नहीं मालूम अभी भी मैं इतना कॉन्फर्म नहीं हूँ कि वो माइक की वजह से है कि ऑडियो अडेप्टर की वजह से। मुझे जो लगता है कि ऑडियो अडेप्टर की वजह से ही हो रहा है वो दिक्कत। ये जो दिक्कत है इसको सॉल्व करने के लिए मुझे अभी एक माइक खरीदना होगा जो कि जो माइक में नॉइस कैंसलेशन रहे, तो फिर शायद से ये प्रॉब्लम सॉल्व। तो ठीक है, ये दो हो गया कौन। अब आते हैं इसके प्रोस की तरफ। ठीक है, ये जो कैमरा है DJI Osmo, इसमें GoPro Hero 7 से कुछ चीज में ये बेटर है। कैसे बेटर है तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो आता है, जब सबसे फर्स्ट पॉइंट पे जो आता है वो है प्राइसिंग। तो इसका मैंने ये परचेस किया था 19,500 में कोलकाता में मेट्रो गली से मैंने इसको परचेस किया है। मुझे इसका प्राइसिंग आया था 19,500 एंड उस टाइम पे अमेजोन पे इसका प्राइस था 21,000 के आसपास। एंड एट द सेम टाइम जो GoPro Hero 7 Black है, मैं जिस दिन इसको परचेस किया उससे एक दिन पहले मेरा एक दोस्त ने GoPro Hero 7 Black खरीदा, तो उसका प्राइस लगा था मेट्रो गली में तो आपका करीब 25,000 के आसपास। दिस इज द बिग एडवांटेज ऑफ DJI Osmo Action की इसका प्राइसिंग बहुत लो है। तो ये हो गया फर्स्ट थिंग।
जिसकी वजह से मैंने इसको परचेस किया है। एंड सेकंड थिंग इज कि इसका जो भी एक्सेसरीज आता है मान लीजिए, और सबसे पहले उससे पहले एक चीज बता देते हैं, जो कवर है ये मुझे इसके साथ ही मिला था, ये दोनों एक साथ ही लगा हुआ था। तो आप लोगों ने अनबॉक्सिंग के टाइम देख ही लिया है कि दोनों चीज एक साथ लगा हुआ, तो ये मुझे अलग से परचेस करने का जरूरत नहीं है, ये मुझे कैमरे के साथ ही मिला है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना बड़ा होल है, इसको थोड़ा लगाते हैं, लगा के दिखाते हैं एक चीज। इसको यहाँ पे जैसे फिट लगा देता हूँ तो यहाँ पे आप लोग, मैंने उसको ओपन कर लिया, ये इधर से बाहर निकल जाता है, इधर ही ऑडियो अडेप्टर लग जाता है, जो GoPro में नहीं लगता है, क्योंकि GoPro में ऑडियो अडेप्टर लगाने के लिए आपको एक अलग से केस परचेस करने का जरूरत, इसका प्राइस लगभग 1000, तो इसमें वो चीज़ का जरूरत नहीं है। फर्स्ट सेकेंड थिंग इज कि इसका जो ऑडियो अडेप्टर है, इसका ऑडियो अडेप्टर का क्वालिटी थोड़ा डाउन है, मतलब GoPro की तरह उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन इसका ऑडियो अडेप्टर का प्राइस 2000 के अंदर आता है। GoPro का जो ऑडियो अडेप्टर आता है वो आता है 4,500 के आसपास, तो समझ लीजिए कि प्राइस का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा, तो दैट्स व्हाई आई परचूज। एंड कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, सब कुछ तो एक साथ नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई इसको खरीदा हो कि ऑडियो अडेप्टर का प्राइस कम है और थोड़ा दिक्कत आता है विंड नॉइस का, तो उसके लिए मैं एक अलग से माइक खरीद लूंगा जिसके अंदर नॉइस कैंसलेशन हो, तो उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया प्राइसिंग। और उसके बाद सेकंड जो थिंग है कि इसका फ्रंट डिस्प्ले, सेकंड जो थिंग है ये हो गया आपका मेन डिस्प्ले। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे स्विच को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्विक स्विच आता है एंड ये देख पा रहे हैं कि फ्रंट डिस्प्ले इसका ऑन हो गया है। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इसके साथ, मतलब DJI Osmo Action के साथ, कि इस पे फ्रंट डिस्प्ले आता है, जो कि GoPro Hero 7 में नहीं आता है। GoPro Hero 7 में यहाँ पे डिस्प्ले तो रहता है, लेकिन उसमें आप खुद को नहीं देख सकते हो, वहाँ पे सिर्फ डिटेल्स आता है कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने में, ये सब डिटेल्स आता है, लेकिन उससे बढ़कर कुछ नहीं आता। एंड थर्ड सबसे बड़ा जो इसका मतलब सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका इनबिल्ट माइक का क्वालिटी, जो Hero 7 में नहीं है। इसको मैंने मोटो ब्लॉग किया है, मतलब विदाउट माइक, जब मैंने परचेस किया था, जस्ट ट्राई कर रहा था, उसका फुटेज आप लोग पहले देख लो। इज द वन टच रिकॉर्ड, ये फीचर भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है GoPro की तरह, बहुत कुछ, और अभी थोड़ा स्पीड में भी है, तो कहीं थोड़ा ऑडियो भी देख लेंगे कि कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है। तो देख लिए ना कि ऑडियो, इसका इनबिल्ट माइक का ऑडियो कितना सही आता है। तो GoPro Hero 7 में विदाउट माइक एडेप्टर ऑडियो क्वालिटी इतना बढ़िया नहीं है जो जितना DJI का है। तो फिफ्थ जो पॉइंट है वो है ऑपरेटिंग OS। तो DJI Osmo Action का जो ऑपरेटिंग OS वो GoPro से बढ़िया है, क्योंकि आप शायद सिर्फ मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसे से बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर है, जैसे JS सर हो, गेनेस के बुल्लू भाई कर सर, तो ये सब लोग भी कहते हैं, सबका बहुत सारे वीडियोस में मैंने सुना है और साथ से आप लोगों ने भी सुना है, हर कोई कहता है कि GoPro रिकॉर्ड करते करते हैंग हो जाता है। हम लोग मोटो व्लॉग करते हैं तब अगर GoPro हैंग हो जाता है तो फिर रुक के उसको बैटरी निकाल के फिर सही करके उसके बाद वो काम करता है। तो ये जो DJI Osmo मैं करीब 3-4 महीने से तो यूज कर रहा हूँ अभी, तो अभी तक मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हैंग हो जाना या फिर रिकॉर्डिंग रुक जाना, ऐसा कोई दिक्कत अभी तक मैंने फेस नहीं किया। आई होप कि आगे भी ऐसे दिक्कत नहीं आए। एंड ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। एंड सिक्स्थ जो पॉइंट वो उतना मेजर नहीं है, वो पॉइंट दिखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही काम का चीज़ है, तो वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं एक बार। तो हेयर इज माई DJI Osmo Action एंड ये हो गया इसका माइक अडेप्टर को मैं यहाँ पे लगाऊंगा ऐसे। तो ये लगाने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं, ये हो गया मेरा हेलमेट पे जो माइक का कनेक्शन है वो मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो माइक जैसे लग गया, ये आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे एक साइन है छोटा सा, एक माइक का साइन है। तो जैसे जैसे बात करूंगा वैसे वैसे ये ब्लिंक करेगा। ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, ये अब बताते हैं आपको। तो जब हम लोग मोटो ब्लॉग करते हैं, ये चीज देखने में बहुत ही छोटा है, लेकिन जो मोटो ब्लॉगर है, जैसे मैं मोटो ब्लॉग करता हूँ, मेरे लिए ये चीज बहुत ही सही और ये चीज होना चाहिए। ये चीज GoPro में नहीं है, क्योंकि ये जब यहाँ पे जो माइक का साइन आ रहा है, इसका ये ब्लिंक करने का मतलब है ये माइक काम कर रहा है। एंड ये अगर ब्लिंक ना करता तो आप लोगों को समझना होगा कि इसका माइक मतलब जो एक्सटर्नल माइक है वो काम नहीं कर रहा है। तो ये मोटो ब्लॉगिंग में बहुत ही सही चीज है और बहुत ही जरूरी चीज, क्योंकि हम लोग
चलते चलते माइक टेस्ट करना, एक मतलब रिकॉर्ड करो, उसके बाद फिर ऑफ करो, फिर सुनो, उससे बढ़िया है ये डायरेक्ट दिखा देता है कि माइक काम कर रहा है कि नहीं। तो ये छोटा सा है लेकिन मुझे बहुत काम का चीज लगता है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये कुछ रीजंस था, हर एक चीज का कुछ प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट रहता ही रहता है। तो मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, GoPro इज ए बेस्ट ब्रांड। एक्शन कैमरा के मुकाबले उससे बढ़िया शायद ही उससे बढ़िया कोई कैमरा नहीं है मार्केट में। GoPro के ऊपर कोई कैमरा नहीं है, लेकिन दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एक्शन कैमरा इन बजट। दिस इज द बजट कैमरा, बजट एक्शन कैमरा। इस बजट में इससे अच्छा कोई नहीं है। मतलब मैंने बोल ही दिया इससे पहले कि हर चीज में कोई सब कुछ में कुछ प्लस पॉइंट कुछ माइनस पॉइंट रहता है, कुछ डिसएडवांटेज कुछ एडवांटेज रहता है। हाँ, एक चीज के अंदर सब कुछ नहीं मिल सकता है, तो दैट्स व्हाई आई चूज दिस DJI Osmo, क्योंकि ये मैंने बहुत रिसर्च किया था, मेरा बजट का इशू था, मुझे बजट में कैमरा चाहिए था। और ऊपर से इसका जो एक्सेसरीज है बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता मिलता है। और ऊपर से इसका बैटरी का प्राइस भी आपका मान लीजिए कोई 3-4 हजार, एक बैटरी का 800-900 या 1000 के अंदर आ जाता है। लेकिन GoPro का वो भी नहीं है, वो बैटरी भी थोड़ा प्राइसिंग पे थोड़ा हाई साइड पे। दैट्स व्हाई आई चूज दिस। एंड एक कुछ चीज मैंने बता दिया आप लोगों को। आगे और भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज मुझे अगर मालूम पड़ता है तो आप लोगों को सामने आने वाले ब्लॉग्स पे पता चल, क्योंकि मैं अभी तो फिलहाल इसको बहुत मजे से यूज कर रहा हूँ। तो सच बताऊँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने GoPro छोड़ के ये चूज किया। मुझे जो चाहिए था बजट के अंदर, वो उसके लिए ए पैकेज एकदम सही। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि एज ए मोटो ब्लॉगर मुझे और एक जो एडवांटेज इसका लगता है कि कभी मान लीजिए बारिश हो रहा है, ये मेन कैमरा तो वाटरप्रूफ है। जब मैं ऑडियो अडेप्टर लगाता हूँ तब जब मैं यहाँ पे ऑडियो अडेप्टर लगाऊंगा तब वो वाटरप्रूफ नहीं रहेगा। तो ठीक है, चलो जब बारिश नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है तब तो सही। लेकिन जब बारिश होगा तब मुझे ऑडियो अडेप्टर लगाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका जो इनबिल्ट माइक का क्वालिटी है, आप लोगों ने इससे पहले देख भी लिया है शायद, इसका जो इनबिल्ट माइक का क्वालिटी है वो बहुत ही सही है, बहुत ही सही है। मतलब मुझे इस चीज मैं इनबिल्ट माइक का ऑडियो क्वालिटी और ये जो फ्रंट डिस्प्ले, ये दोनों चीज देख के तो मतलब मैं जस्ट हैरान हो गया कि ये कैमरा क्या ही कमाल कर दिया। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो या फिर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए आपके प्रियजनों के साथ, जिन लोगों को आप दिखाना चाहते हो इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता हूँ एंड कुछ फूड ब्लॉग का प्रोसेसिंग चल रहा है। अगले आने वाले दिनों में आप लोगों को वो भी पता चले। मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया सी ब्लॉग पे, तब तक के लिए वर्क हार्ड एंड लिव लार्ज।